फेडरल बैंक। दोस्तों, आज हम इस स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दरखास्त है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बगैर स्किप किए हुए देखिए इसको। इसमें मैं आपको शॉर्ट टर्म में फेडरल बैंक के इम्पॉर्टेंट लेवल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। किन लेवल्स पे फेडरल बैंक परफॉर्म करेगा, इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, और उन इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा वॉच कीजिए। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो को यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ठीक है। और आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए तुरंत 9669902885 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फेडरल बैंक के लेवल्स बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के मैं आपको। 186 रुपये पर इसने क्लोजिंग दे दी है। यदि ये स्टॉक 187 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 187.20 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अगले टारगेट 191, 199, 206 और 210 के होंगे ऊपर के, ठीक है। वहीं यदि ये स्टॉक 183.50 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, तो इसके टारगेट 179 या 180 के नीचे आप 175, 168, 161 और 156 के होंगे नीचे के टारगेट, ठीक है। अब ये तो मैंने इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फेडरल बैंक के आपको इंट्राडे के 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है अपने जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस पर 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। और ये जितने भी लेबल्स मैंने आपको बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है सारे लेबल्स को। अब लाइव मार्केट में जब भी मार्केट परफॉर्म करता रहता है तो उसमें फेडरल बैंक का स्टॉक जो भी लेबल के ऊपर क्रॉस करके ऊपर भागता है और 2 कैंडल 5-5 मिनट की क्लोज कर देता है उसके ऊपर, तो आपकी बाय कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट होगा अगले लेवल का ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसमें आप गिरते गिरते फेडरल बैंक का स्टॉक आया और 2 कैंडल्स किसी लेवल के नीचे क्लोज कर दी, तो वहाँ पे आपका शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, सेल की कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट नीचे का अगला लेवल होगा। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा दी। इसमें बार बार बाय सेल जब आप करेंगे तो आपको दिन भर में काफ़ी बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे। यही एकमात्र स्ट्रेटजी है दोस्तों जो पैसा अर्न करवा सकती है मार्केट में। चलिए, फेडरल बैंक का एनालिसिस भी कर लिया हमने और स्ट्रेटजी भी बता दी, लेबल्स भी बता दिया। अब थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। तो फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और बैंकिंग सेक्टर में आता है। इसका मार्केट कैप है 45,573 करोड़ रुपए का और साल भर का हाई 187 रुपये का बनाया है। साल भर का लो 126 रुपये का बनाया है इसने। 0.54% का डिविडेंड दिया हुआ है। 105 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी। 11.7 का पीई रेशियो है। 17.5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि अब मैं बात करूँ कंपैरिजन की, तो सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक इसके कंपटीटर हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, IDBI, यस बैंक, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। अब हम सीधे आएंगे इसके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पे। तो प्रमोटर्स की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, सीधे FII की हिस्सेदारी इसमें 28.57% है, जो कि मार्च क्वार्टर में कम हुई है, ठीक है। इसके बाद DII की हिस्सेदारी बढ़ गई है मार्च क्वार्टर में 45.16% हो गई है और पब्लिक की हिस्सेदारी भी हल्की सी बढ़ी है, 26.28% हो गई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने बता दिया आपको। रिज़ल्ट जो है
2 मई को आ चुका है इसका, जो कि बिलो एस्टिमेट आया है। और अब जो अगला आने वाला है वो 16 जुलाई को आने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको लेबल्स भी बता दिए, इन पे स्ट्रेटजी भी बता दी किस तरीके से ट्रेड करना है। और ये स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेबल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इतने महत्वपूर्ण लेबल के मैं दिन भर में मतलब पर डे 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियो बनाता हूँ। अगर इनके इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में अगेन मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।